हरियाणा पीसीएस क्वेश्चन नंबर 39। पहली दोनों स्टेटमेंट गलत है। रीजन ये है कि किसी भी स्टेट में जब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि उस स्टेट का अपर हाउस होता है, किसी भी स्टेट में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है या एबॉलिश की जाती है, तो वो प्रपोजल जरूर पार्लियामेंट पास करता है और सिंपल मेजोरिटी से करता है। मगर वो तब होगा जब उस स्टेट की, जहां पर आपको काउंसिल बनानी है, उस स्टेट की असेंबली उस प्रपोजल को एक स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी। तो पहले स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने या एबॉलिश करने की डिमांड करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से वो प्रपोजल पास होगा, 2/3 मेजोरिटी से। उसके बाद पार्लियामेंट उस प्रपोजल पे एक्शन लेगी और उस स्टेट को एक लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो देगी या एबॉलिश करेगी। हाँ, पार्लियामेंट जरूर उसे एक सिंपल मेजोरिटी से एक्ट करेगी, मगर स्टेट असेंबली उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी। स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 दोनों सही है। रीजन ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी स्टेट के अंदर, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है 40, मतलब एमएलसी अगर किसी स्टेट में होंगे तो 40 से कम नहीं होंगे, और ज्यादा से ज्यादा वो स्टेट के जो नंबर ऑफ एमएलए हैं उसका 1/3 हिस्सा हो सकते हैं, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। सो द नंबर ऑफ एमएलसी कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। महाराष्ट्र में जितने भी एमएलए हैं उसका 1/3 से ज्यादा एमएलसी नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही है, क्योंकि जो एमएलसीज होते हैं, जो काउंसिल के मेंबर होते हैं, जब आप उन्हें इलेक्ट करते हैं तो कुछ खास मेंबर्स को कुछ खास लोग इलेक्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अराउंड 1/12 एमएलसी जो है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/12 जो भी नंबर होगा उसे इलेक्ट करेंगे उसी स्टेट के ग्रेजुएट, जो कि कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएट हुए हो, मतलब जिनकी 3 साल की स्टैंडिंग हो, कम से कम ग्रेजुएशन उन्होंने कहीं से भी करी हो, मगर वो स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए, वो ग्रेजुएट उस स्टेट के डोमिसाइल होने चाहिए, तभी उन्हें एमएलसीज को चुनने का, वोट करने का अधिकार मिलेगा। सो पहली 2 स्टेटमेंट गलत, बाकी 2 स्टेटमेंट सही। तो ओवरऑल आंसर है बी। दोस्तों, अगर आपने हमारी ब्रशअप मेंबरशिप ली है ट्रस्ट आईएएस की, तो आप जान पाएंगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी हरियाणा पीसीएस में आए हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, उन सभी को आप इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमने अपने कोर्स में कवर की है, जिसको हम आपको एक बहुत ही कम मेंबरशिप के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पूरा कोर्स मिल जाए, इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स मिल जाए, तो इसकी फीस सिर्फ 239 रुपीज है पर मंथ, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपको इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, और जो भी हम वैल्यू एडिड वीडियोस बनाएंगे उसकी एक्सेस भी आपको मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी ले पाए, तो वो भी मेंबरशिप हमने खोल दी है, और उसके लिए भी एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, जो आप हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं।